हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर भी रहे होंगे। तो जैसे कि नव्या एंड आरती लव स्टोरी के लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि नव्या वहाँ से उठने लगती है एंड आरती उसे अपनी गोद में बैठाती है और कहती है कि अरे इतनी जल्दी क्यों? तो नव्या कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आरती कहती है कि तो फिर आप हमसे दूर क्यों जा रही हैं? इस पे नव्या कुछ नहीं कहती है, वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। आरती उसके क्लोज जाती है एंड उसे एक प्यारी सी किस करती है एंड ये करने के बाद वो पीछे होती है और देखती है कि नव्या का कोई रिएक्शन नहीं है। तो कहती है कि अरे आपको अच्छा नहीं लगा? तो कहती है कि नहीं, अच्छा लगा। तो कहती है कि फिर आपके फेस पे स्माइल क्यों नहीं है? तो नव्या कहती है कि अरे क्यों, स्माइल आना ज़रूरी है? बिना स्माइल के ये प्रूफ नहीं होगा कि मुझे अच्छा लगा। तो आरती कहती है ठीक है। तो ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है एंड किस करती है तो उसे ये फील होता है कि नव्या इस इन्वॉल्व ही नहीं होती उस पूरी किस में। तो वो पीछे होती है और कहती है कि नव्या आर यू श्योर ना कि तुम ठीक हो? तो नव्या कहती है कि आई एम श्योर, आई एम गुड। एंड क्यों, क्या हुआ आपको, क्यों लग रहा है ऐसा? तो आरती कह रही कि नहीं कुछ नहीं। तो बोलकर वो उसे हक कर लेती है क्योंकि उसे ये फील होने लगता है कि शायद नव्या को थोड़ा टाइम चाहिए वो सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो उसे उतना टाइम दे देती है एंड उसे हक करके बैठी रहती है। इतने में डोर नॉक नॉक होता है। तो नव्या कहती है कि आई थिंक कोई आ गया है। तो ये बोलकर वो उठ जाती है एंड एक लड़की आती है फाइल वगैरह लेकर एंड उसके बाद नव्या बैठ जाती है साइड में, एक चेयर होती है उस पर एंड आरती उन फाइल्स को चेक वगैरह करती है एंड उस पर थोड़ा टाइम निकल जाता है, लंच का टाइम हो जाता है। तो नव्या बैठी रहती है अपने ख्यालों में गुमसुम। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, माहिरा के बारे में वो सोच रही होती है, जबकि शायद उसे इतना नहीं सोचना चाहिए होता बट वो सोच रही होती है। इधर आरती काम फिनिश करके आती है और कहती है कि नव्या चलिए कुछ खा लेते हैं। तो नव्या कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। तो नव्या जब ऐसे बोलती है तो आरती कहती है कि क्यों, भूख क्यों नहीं है? आई थिंक लंच का टाइम हो चुका है और हम दोनों को भूख लग जानी चाहिए, बट आपको क्यों नहीं लगी है? तो ये बात सुन के आरती की नव्या कहती है कि पता नहीं, बस नहीं है भूख, जब होगी तो खा लूँगी एंड आप खा लीजिए। तो कहती कि नहीं, जब आप खाएंगी तब मैं खाऊंगी। तो कहती ये क्या बात होती है बच्चों की तरह? तो कहती कि नहीं, बचपना तो बचपना सही बट हम खाना सिर्फ आपके साथ खाएंगे, तो चलिए उठिए। तो ये बोलकर वो नव्या को उठाने लगती है। तो नव्या उठती है और कहती है कि आप नहीं सुनेंगे ना मेरी? तो कहती है कि नहीं, चलिए चलिए। तो ये बोलकर वो उसे ले जाते हैं एंड ये दोनों लोग लंच करने लगते हैं जिसमें नव्या का बिल्कुल मन नहीं होता, वो चीज़ें सोच रही होती है। आरती बहुत सारी चीज़ें बोलती है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तुम्हारी मॉम को ऐसे मनाना है, बहुत सारी चीज़ें इस पे आरती बोली जा रही होती है और नव्या का ध्यान ही नहीं होता। तो आरती चुटकी बजाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो नव्या कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो कहती है, देखो तुम्हारा लंच ऐसे ही पड़ा, तुमने खाया क्यों नहीं? ओह पता पता है। तो कहती है कि क्या? कहती है अरे मैंने अपने हाथों से तुम्हें नहीं खिलाया ना। तो ये बोलकर वो एक बाइट बनाती है और उसे खिलाती है। तो नव्या खा लेती है और एक फेक सी स्माइल करती है। तो आरती भी उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं देती इन सब चीज़ों पे, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो वो भी लंच कंप्लीट करती है, दोनों को लंच हो जाता है। तो आरती कहती है कि नव्या, तो नव्या कहती है कि हम्म, चलें? तो नव्या कहती है कि नहीं मेरा ना सर दर्द हो रहा था, मैं घर जा रही हूँ, आप चलिए। तो कहती है कि अरे सर दर्द हो रहा था, चलो ठीक है फिर हम घर चलते हैं। तो नव्या कहती है कि नहीं नहीं, आप अपना ऑफिस देख लीजिए क्योंकि कल चलना है, तो आपके ऑफिस में काम भी होगा, मैं घर चली जा रही हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं चलती हूँ ना। तो नव्या से मना कर देती है एंड आरती कहती है कि ठीक है फिर शाम को मैं आऊँ? तो नव्या कहती है कि देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाइएगा, नहीं तो कल तो फिर
मैं आपके घर आ जाऊँगी। तो कहती है नहीं नहीं मैं आ जाऊँगी एंड रेडी वगैरह होके पैकिंग वगैरह करके आज आ जाऊँगी, देन हम कल निकलेंगे, ठीक है। तो आरती और नव्या ऐसी थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो नव्या जाने लगती है। तो आरती कहती है कि नव्या, तो नव्या कहती है कि तो आरती कहती है कि आई मिस यू। तो कहती है कि बट अभी मैं गई नहीं। तो कहती है कि अरे, तो मैंने एडवांस में कह दिया ना। तो ये बात सुन के नव्या थोड़ी स्माइल करती है। तो आरती उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि टेक केयर, ओके, और तुम्हें कुछ चाहिए। तो कहती है कि नहीं। तो कहती है सोचो सोचो कुछ चाहिए। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है कि अरे कुछ तो चाहिए होगा ना। तो कहती है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है कि पक्का। तो कहती है कि हाँ पक्का। तो ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो आरती कहती है कि पक्का, आई लव यू भी नहीं बोला। तो ये बोलकर वो बड़ी सैड सी होकर कैबिन में जाती है और कहती है कि यार नव्या ने मुझे आई लव यू नहीं बोला। कभी तो उसे भी याद होना चाहिए ना कि बोलना है। मैं हूँ उसे हर बार क्यों याद दिलाऊं। आरती ये सब चीज़ें सोच रही होती है और इधर नव्या के माइंड में चल रहा होता है कि माहिरा और इनके बीच में ये हुआ और उन्होंने मुझे बताया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी लाइफ में पहले बहुत सारे लोग आए हों या बहुत कुछ ऐसा हो जो इन्होंने मुझे बताया नहीं है। क्या सच है, क्या पता यही एक सच है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो इस वक्त नव्या के माइंड में चल रहे होते हैं। इन सवालों से उलझी वो कब घर पहुंच जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वो घर जाती है एंड इन सब टेंशनों से फ्री होने के लिए वो सो जाती है। सोकर सोते सोते उसे शाम हो जाती है। शाम को उठती है एंड देखती है तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है। तो उसका मन करता है कि वो बाहर जाए। तो वो बाहर जाती है गार्डन में जाके बैठती है। वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ कपल्स भी होते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ या अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। तो नव्या उन सब चीज़ों को देखकर कुछ टाइम के लिए ही बट अपने माइंड में चल रही हुई बातों से आज़ाद हो जाती है। वो सब चीज़ों को भूल जाती है एंड वहाँ अच्छे से सॉन्ग लगा के सुनने लगती है, उस व्यू को एंजॉय करती है। एंड वो देखती है तो 7 बजने वाले होते हैं। तो कहती है कि घर जाना चाहिए, आरती आने वाली होंगी। तो ये बोलकर वो वापस आने लगती है। वापस आती है रूम में तो देखती है कि अभी आरती नहीं आई है। तो ये बोलकर वो डिनर बनाने लग जाती है क्योंकि उसे भूख लग चुकी होती है, क्योंकि उसने लंच में भी बहुत कम खाया था और अब उसका मूड भी ठीक था। और आई थिंक मुझे लगता है कि जब आपका मूड ठीक होता है तब आपको भूख लगती है। अगर आपका मूड ख़राब हो तो शायद आपको कम भूख लगती है। तो ऐसा ही हो रहा होता है। तो वो खाना बनाने लगती है एंड इधर से डोर बेल बजती है। तो नव्या कहती है कि लीजिए आ गई हैं। तो ये बोलकर वो डोर ओपन करती है। तो आरती होती है और कहती है कि सरप्राइज़। तो नव्या कहती है कि इसमें क्या सरप्राइज़ है, मुझे पता था आप आएंगी। तो कहती है कि अरे फिर भी शौक हो तुम। तो कहती है कि पर क्यों हूँ मैं शौक। तो कहती है क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए तुम्हें शौक होना पड़ेगा। तो नव्या कहती है ओके, वाओ आप यहाँ आ गई। तो कहती है कि दैट्स बेटर, बट इससे बहुत अच्छा हो सकता था। तो आरती ऐसे बोलती है तो नव्या कहती है कि हो सकता था। तो आरती कहती है कि वैसे मुझे मिस किया। तो नव्या कहती है कि हाँ किया, बहुत मिस किया आपको। तो कहती है कि अच्छा, तो क्यों ना इस दूरी को मिटा दिया जाए। तो कहती है कि मतलब। तो आरती कहती है कि मतलब देखो मौसम, महा बहार और तुम और मैं और एक रूम, है ना, सच सोचो। तो नव्या कहती है कि आप ये सारी बातें डोर पे करेंगी। तो आरती कहती है कि ओ आई एम सॉरी। तो ये बोलकर वो डोर बंद करती है और कहती है कि जी कैन गो। तो कहती है कि नहीं मुझे खाना बनाना और मैं किचन में जा रही हूँ। तो ये बोलकर वो किचन में चली जाती है। तो कहती है
मुझे तो कभी कभी लगता है इस लड़की को किचन से प्यार है। दुनिया में हर इंसान से प्यार हो सकता है बट मुझसे नहीं। तो ये बोलकर वो किचन में जाती है और उसे बैक हग करती है और उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है कि तो क्या स्पेशल बन रहा है? तो कहती है कि स्पेशल क्यों बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है। तो कहती है कि अरे मैं आई हूँ स्पेशल बनाऊँ। तो कहती है कि आप पहली बार आई हैं। तो कहती है कि नहीं, अब इसके बाद आप नहीं आएंगी। तो कहती है कि पागल हो रही हो, मैं तो हमेशा आऊँगी। तो कहती है कि फिर क्यों स्पेशल बनाऊँ? तो कहती है कि यार मतलब कभी कभी स्पेशल बनाना चाहिए। तो कहती है कि अच्छा। ये बोलकर नव्या अपने काम में लग जाती है एंड आरती उसको के साथ बहुत सारी छेड़खानियाँ करती हैं। तो नव्या कहती है कि आरती प्लीज़ ना खाना बना लेने दो। तो कहती है कि ठीक है बना दूंगी बट पहले मुझे एक किस चाहिए। तो कहती है कि ओके। तो ये बोलकर वो उसे किस कर देती है। तो आरती कहती कि आर यू श्योर? तो कहती है कि क्या हुआ? तो कहती है यार यार तुमने नाटक क्यों नहीं किए? तो कहती है कि क्योंकि मुझे काम करना है। तो कहती है कि हाँ आई नो तुम्हें काम करना है बट तुम्हें नाटक करने चाहिए। मतलब तुम रूठो मैं मनाऊँ फिर मज़ा आता है, ऐसे थोड़ी मज़ा आता है, हटे यार छोड़ो। तो ये बोल कर वो जाने लगती है। तो नव्या कहती है कि पागल हो रही हो, क्या बोल रही हो, रूठो मनाओ मज़ा क्या? तो कहती है कि हाँ मज़ा से याद आया, ये लो लड्डू। तो कहती है कि लड्डू ये कहाँ से मिले आपको? तो कहती है कि वो मैंने आपके डैड यानी कि मेरे ससुर जी से बात की थी। तो कहती है कि अच्छा कब की थी? तो वो कहती है कि वो मैं ऑफिस में थी तो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और वैसे मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो नव्या कहती है कि मुझसे क्यों, मैंने क्या करा? तो कहती है कि क्या करा? मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुछ चाहिए कुछ है, आपने मुझे आई लव यू नहीं बोला। तो नव्या कहती है कि सो आप इस वजह से नाराज़ है, मैंने आपको आई लव यू नहीं बोला। तो कहती है कि मतलब देखो अगर आरती नव्या को आई लव यू कह सकती है तो नव्या भी आरती को आई लव यू कह सकती है। तो कहती है कि बट मेरे माइंड से स्किप हो गया होगा। तो कहती है वही तो ना यार, तुम हमेशा स्किप कर देती हो, कभी तो तुम भी याद रखा करो। तो कहती है कि ओके मैं आगे से इस चीज़ को याद रखूँगी। तो कहती है कि वैसे तुम अभी भी बोल सकती हो। तो कहती है कि क्या? तो कहती है कि आई लव यू। तो नव्या कहती है कि आई लव यू टू। तो कहती है अरे नहीं नहीं मतलब तुम आई लव यू बोलो देन मैं आई लव यू टू बोलूँ। तो कहती है कि एक ही तो बात है, तुम बोलो मैं बोलूँ। तो कहती नहीं नहीं एक बात नहीं है, तुम बोलोगी तो तुम बोलोगी, मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो क्योंकि अगर तुम बोलोगी तो मैं सुनूंगी और मैं बोलूँगी तो तुम सुनोगी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी सुनूँ इसलिए तुम बोलो। तो नव्या कहती कि क्या मतलब? तो कहती है अरे मतलब से हमें क्या मतलब, हमें तो प्यार से बात करनी है और प्यार से बात करने के लिए प्यार का इजहार करना है और इजहार करने के लिए तुम्हें ही बोलना पड़ेगा आई लव यू आरती। तो बोल दो। तो नव्या कहती है ओके आई लव यू आरती। तो कहती है कि दैट्स गुड, अब ये लड्डू खा लो। तो कहती है कि हम्म। तो ये बोलकर आरती एक लड्डू निकालती है और उसे खिलाती, कहती है बताओ कैसे? तो कहती है कि ठीक है बट तुम्हें कैसे पता? तो कहती है कि मैंने बोला ना, मैंने तुम्हारे डैड से बात करी तो उन्होंने बताया कि तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है बेसन के तो मैं बनवा लाई। तो कहती है कि अच्छा। तो कहती है कि मुझे तो खिलाओ। तो नव्या उसे खिलाती है एंड कहती है कि बट मुझे समझ नहीं आता तुम्हें बेसन के लड्डू क्यों पसंद है, लाइक बर्फी या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट तुम्हें यही क्यों पसंद? क्योंकि मुझे ये पसंद है आरती। तो कहती है कि हम्म ठीक है आपको पसंद है तो फिर अच्छे ही होंगे, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद, जो मुझे पसंद वो भी मुझे ही पसंद, मतलब सब कुछ मुझे ही पसंद। तो नव्या कहती है कि आप बाहर जाएंगी किचन से? तो कहती है कि क्यों? तो कहती है कि क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो कहती
क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? तो कहती कि जी, तो प्लीज़ आप बाहर जाएंगे? तो कहती कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे तुमसे बात करनी है, तो जल्दी चलो। तो कहती कि अरे बात ठीक है, अच्छा बात करनी है बात कर लेंगे, बट अभी मैं खाना बना लूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, बताओ क्या करना है। तो नव्या कहती है कि हेल्प करनी है ना, तो ठीक है, आप आज चावल बनाएंगी? तो कहती कि चावल कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बनाती हूँ। तो बोलकर वो चावल देती है एंड कुकर कुकर में पानी डालती है। तो नव्या कहती है अरे अरे इतना पानी नहीं डालना। तो कहती कि अच्छा ठीक है। तो वो उसको पानी बताती है एंड उसके बाद वो चावल लेती है और उसे डालने लगती है। तो नव्या कहती है अरे धो तो लो पहले। तो कहती कि इन्हें धोना पड़ता है? तो कहती कि जी महारानी, इन्हें धोना पड़ता है। तो आरती अपनी बड़े कहते ना कि शेफ की तरह रेडी होती है, कहती कि यस आई कैन डू इट। अपनी वॉच वगैरह निकाल के और चावल धोने बैठती है एंड उसके बाद में डालती है और कहती कि बस और कुछ डालना है? तो कहती कि नहीं, बस बंद कर दीजिए। तो वो बंद करने लगती है बट उसे ढक्कन नहीं लगता। तो नव्या कहती कि लाइए मैं लगा देती हूँ। तो कहती है अरे नहीं नहीं, तुम सिखाओ ना मुझे। तो नव्या उस ढक्कन को पकड़ती है एंड आरती उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। तो नव्या कहती है कि देखिए ऐसे। तो आरती नव्या को देखती है और नव्या कुकर की तरफ देख रही होती है। तो आरती कहती है कि अब। तो नव्या कहती है कि आरती। तो कहती है कि तो कहती है आपकी नज़रें कहाँ है? तो कहती कि जहाँ आप सोच रही हैं। तो नव्या कहती कि ध्यान दे दीजिए। तो आरती कहती हाँ मेरा ध्यान ही तो है, मैं ध्यान नहीं हटा रही अपना। तो ऐसे इनका एक क्यूट सा मोमेंट चला होता है। तो नव्या कहती ये हो गया। तो आरती कहती अब इतनी जल्दी लग गया? तो कहती कि जी इतनी ही जल्दी लगता है, और आपने सीख लिया ना? तो कहती नहीं नहीं, एक बार और सीखो, मुझे सीखा नहीं है। तो कहती कि जब सेकंड टाइम बनाएंगे ना तब सिखा दूंगी। तो आरती कहती ओ शिट यार, सेकंड टाइम। तो ये बोलकर वो कहती कि अब। तो कहती कि अब मैं कर लूँगी, आप चाहिए? तो कहती अरे मैंने आपकी इतनी हेल्प करी, आपको मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं किचन का काम में आपकी हेल्प करा सकती हूँ? तो कहती कि जी यकीन नहीं है, अब आप जाइए एंड ऑलमोस्ट सब बन चुका है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। तो ये बोलकर आरती को बाहर भेज देती है नव्या। तो आरती कहती अच्छा सुनो तो नव्या कहती कि जी। तो कहती है कॉफ़ी दे दो प्लीज़। तो कहती है कि अच्छा ठीक है ला रही हूँ। तो ये बोलकर वो कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी बना के लाती है, कहती है कि लीजिए आपकी कॉफ़ी। तो कहती है कि हम्म वैसे कॉफ़ी टेस्टी है, बट कॉफ़ी बनाने वाली सी थोड़ी का। तो नव्या कहती है कि अच्छा यू मीन मैं टेस्टी हूँ? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि अच्छा ये बताओ डैड से क्या बात हुई? तो कहती है कि डैड से मैंने बस ये बात बोली कि हम लोग कल आ रहे हैं एंड हम लोग सासू माँ से मिलेंगे एंड बात वगैरह करेंगे, देखते हैं वो हाँ करेंगी या हाँ करेंगी। तो कहती है या हाँ करेंगी? तो कहती है कि देखो अगर उन्होंने ना करी तो हम उन्हें उठा लाएंगे। तो कहती है कि एक बात बताओ आरती आप। तो कहती है कि जी पूछिए हमसे, आपको पता है वो मेरी मॉम है? तो कहती है कि हाँ, तो आप मेरी मॉम को क्यों उठाएंगी? तो कहती है कि अरे मेरी भी तो सासू मॉम है ना, मतलब प्यार से अच्छे से समझाऊंगी मैं उन्हें कि मेरी शादी आपसे हो सकती है और आपकी शादी मुझसे, बट अगर उन्होंने आप में और मेरे बीच में किसी रिश्ते को लाने की कोशिश करी तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो कहती है अच्छा आप मॉम को डराएंगी? तो कहती है मैंने कहाँ बोला मैं आपकी मॉम को डराऊंगी, मैंने बोला मैं उनको प्यार से समझाऊंगी, प्यार से, जैसे मैं प्यारा बच्चा हो आप। तो कहती है कि ओह अच्छा तो मैं बच्चा हूँ? तो कहती है कि ऑफ कोर्स यू आर वेरी क्यूट, इनोसेंट और बदमाश नहीं, बदमाश तो नहीं हो आप
तो नव्या कहती नहीं नहीं मैं बदमाश। तो कहती नहीं नहीं आप कहाँ बदमाश, आप तो स्वीट हो, एकदम स्वीट हो चॉकलेट की तरह, मन करता बस खा लूँ। नहीं आपको नहीं खाऊंगी। तो क्योंकि नव्या घुघुनी लगती है। तो आंटी कहती है मजाक करते हो तुम, सीरियस क्यों हो जाती हो, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। तो नव्या कहती चॉकलेट स्वीट क्या मतलब। तो कहती एक मिनट, स्वीट में ना लड्डू, लाइक तुम्हें पसंद है जैसे। तो कहती कि सो फनी ना, एंड लड्डू को बीच में मत लाना, मेरे फेवरेट है। तो कहती कि ओह मतलब जब से तुम जब भी रूठोगी मैं लड्डू ले आऊंगी। वाह, वैसे ना ये ससुर जी ने बहुत अच्छा पता है। तो कहती एक्सक्यूज मी, वो अभी आपके ससुर जी नहीं बने हैं। तो कहती कि अरे बने नहीं है तो बन जाएंगे, ठीक है। और तुम। तो कहती कि क्या। कहती कि तुम। तो कहती कि अब क्या हो गया, तुम क्यों कर रही हो। तो कहती कि अरे यार तुम कितनी ज़्यादा। तो कहती कि क्या हो गया। तो नव्या को लगता है कि आरती की तारीफ करेगी। तो कहती है तुम कितनी ज़्यादा मोटी हो चुकी हो। तो कहती क्या। तो नव्या कहती कि तुम मुझे मोटी कह रही हो। तो कहती कि मोटे को मोटा नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी। तो कहती कहाँ से मतलब कहाँ से तुम मुझे मैं मोटी लग रही तुम्हें। तो कहती कि हर जगह से। तो कहती कि हर हर जगह से कैसे, मतलब देखो क्या कहाँ से। तो कहती कि देखो तुम्हारी कमर देख लो। तो कहती कि तो ये बोल के कहती कि कहाँ कहाँ से मोटी हूँ। तो कहती कि देखो यहाँ से। तो कहती कि अरे कहाँ यार, ठीक तो है, नहीं मोटी नहीं मैं। तो कहती कि अरे देखो ये देखो है मैं बोल रही हूँ ना है। तो कहती नहीं है। तो कहती कि है। तो कहती मैंने कहा नहीं है। तो कहती तुम हो गई हो मोटी, तुम मानो ना मानो। तो नव्या थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो मिरर के सामने खड़ी हो देखती कहती नहीं हूँ मैं आरती। तो आरती पीछे से आती है और उसके कमर पे हाथ रखती है और कहती है कि आई नो, बट अब देखो इतनी हॉट सा फिगर लेकर तुम अकेली अकेली, मतलब थोड़ा तो कर लो रहम हम पर। तो कहती कि मतलब आपने झूठ बोला। तो कहती कि अब मैं तुम्हें बोलती कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो तो तुम क्या करती। तो कहती कि क्या करती क्या। तो कहती कि फिर आप शर्माती और रूम में चली जाती। तो कहती कि अच्छा, तो मैं रूम में चली जाती। तो कहती कि जी, और वैसे भी इतनी अच्छी। तो कहती कि क्या अच्छी। तो कहती मतलब इतना अच्छा फिगर, इतनी अच्छी स्माइल, इतनी अच्छी आंखें, इतनी प्यारी। नहीं 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 प्यारी नहीं है। तो कहती कि क्या प्यारी नहीं है। तो कहती नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। तो कहती बताओ ना। तो कहती कि नहीं अब मेरा मूड नहीं है बताने का। तो कहती मैंने कहा बताओ ना, तो बताया करो, या तो बाद में स्टार्ट करा करो या फिर इसको पूरी पूरी क्लियर करा करो। तो कहती कि नहीं मुझे बताना ही नहीं है। तो नव्या कहती हटो, नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है आपके साथ। तो ये बोलकर नव्या आरती को साइड करके जाने लगती है। तो आरती नव्या का हाथ पकड़ती है और कहती कि यार इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते ना, थोड़े प्यार से पूछो, थोड़ी अदाओं से पूछो तो हम बता भी दें क्या चीज़ हमें आप में सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इस तरह हमसे पूछेंगी तब हम नहीं बताएंगे। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।